कल टीआई इंडिया में क्या हुआ था? टीआई इंडिया में ना कल लॉस में खाया था। क्यों खाया था लॉस? सुबह सुबह क्या हुआ था? कल एक ट्रेड लिया था सुबह सुबह। डिक्सन का ट्रेड था, 1305 रुपए का प्रॉफिट था। और उसके बाद कुछ 300 का लॉस बन रहा था। और पहला ट्रेड जो था मेरा, वह सुबह सुबह 9:40 पे ही समाप्त हो गया था, 9:33 से 9:40। तो मुझे लगा कि पौने 10 बजे के आसपास से लेके 10:30 बजे तक एक ट्रेड बनता है, तो इसलिए देखते हैं कहीं ट्रेड मिलेगा तो ले लिया जाएगा। डिक्सन में कुछ 1350 रुपए का 1300 रुपए का प्रॉफिट था। उसके बावजूद समय रहते हुए मैं सोचा कि ट्रेड मिल जाएगा, ये सोच करके मैं ट्रेड लिया। और इसमें क्या हुआ था कल मेरे साथ? टीआई इंडिया जो था कल, यहाँ पे देखेंगे तो ओपन लो था। और ये ओपन लो था, और यहाँ से ये क्या किया था, ये ऑलरेडी फॉल करके यहाँ इसका लिक्विडिटी ले लिया था इस लो का। अगर देखेंगे तो यहाँ का भी लिक्विडिटी था, यहाँ का भी लिक्विडिटी था। स्विंग लो का मेजर स्विंग लो यही था, माइनर स्विंग लो ये था। तो मेजर स्विंग लो का लिक्विडिटी लेके उसके बाद यहाँ से चढ़ना शुरू किया था। और ये ओपन लो था, और वॉल्यूम जो था सुबह सुबह ही कुछ एक्सपेंशन वॉल्यूम था, इसके बराबर का लगभग वॉल्यूम था सुबह सुबह ही, अच्छा खासा वॉल्यूम था। और बायर सेलर का जो मार्केट डेप्थ में देखते हैं तो वो भी तगड़ा वाला था। ये जो दोनों का रेशियो देखते हैं ये भी अच्छा खासा रेशियो था। मतलब 40% अगर सेलर था तो 60% बायर था, 70% बायर था तो 30% सेलर था मात्र। बायर एग्रेसिव था। और जब इसको हम 5 मिनट में कल देख रहे थे तो 5 मिनट में इस तरह का कैंडल बन रहा था। और डेली पर जब देख रहे थे तो डेली पे हम क्या किए थे, एक ये स्विंग हाई मार्क किए थे जो कि सुबह सुबह 5 मिनट में ही ये पार कर दिया था। फिर दूसरा ये मार्क किए थे, इसको भी पार कर दिया। हमको लगा कि यहाँ पे 2895 है तो 2900 के पार हो जाएगा, तो 2900 के पार जो है एक रेजिस्टेंस लेना चाहिए, एक पुल बैक लेना चाहिए। लेकिन ये क्या किया, जाता रहा जाता रहा जाता रहा, इसको जाना था एकदम ऊपर, सबका एसएल खाना था। और इसका अपर सर्किट जो था कल 30-15 के आसपास में था, 30-16 ये वाले लेवल के आसपास में अपर सर्किट था। लेकिन ये अपर सर्किट नहीं मारा। ओपन लो होने की वजह से एग्रेसिव बायर रहा दिन भर, और अपर सर्किट के आसपास कुछ 8-10% का अपर सर्किट था। और ये 8% 7% पे ट्रेड कर रहा था कल सुबह सुबह ही। ये जो इस तरह से चढ़ा था कल सुबह खुलते के साथ, ये एकदम कंटिन्यूअस बाइंग सेलर था, इसमें कंटिन्यूअस बाइंग था। सुबह सुबह ही ये कुछ 6-7% का मूव दे चुका था। तो यहाँ पे हम क्या किए थे, पहला वाला जो ये था, ये वाला, ये तो खुलते के साथ ही यहाँ पे सीधा ऊपर चढ़ गया, एक रेड कैंडल बनाया। बट ये क्या किया, लो को नहीं तोड़ा। हमको क्या था, यहाँ पे लो टूटना चाहिए था, लो टूटेगा तभी ट्रेड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो हम क्या किए, इस जगह पे चुपचाप बैठ कर देख रहे थे, ट्रेड नहीं लिए। उसके बाद चूंकि दूसरा ट्रेड, फिर उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे ये 5 मिनट कैंडल में ओपन लो था। फिर अगला कैंडल में भी ओपन लो था। फिर अगला कैंडल में ये यहाँ पे सेलिंग दिखा मुझे। जब यहाँ पे सेलिंग दिखा तो मैं चार्ट लगा के बैठ गया कि देखता हूँ क्या होता है। और ये चूंकि 2890-92 चल रहा था तो मुझे लगा कि ये 2900 के लेवल को जस्ट टच करेगा और उसके बाद गिर जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये अगला कैंडल जो है यहाँ पे बायर सेलर आया। 1 मिनट में जब इसको देखेंगे तो 1 मिनट में ये क्या किया था, यहाँ पे ऊपर आया था इस कैंडल में। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा नीचे गिरा इस लाइन को लेकर के, ये वाली। उसके बाद फिर ऊपर गई। फिर ये कैंडल में यहाँ ऊपर तक आया और यहाँ पे सेलर आया। चूंकि एक भी कैंडल अपना यहाँ पे 1 मिनट में भी ये क्या कर रहा था, लो को नहीं तोड़ रहा था। यहाँ भी लो नहीं तोड़ रहा था, यहाँ भी लो नहीं दे रहा था। तो मैं क्या सोचा कि जब लो तोड़ ही नहीं रहा है तो अपन वेट करते हैं। फिर ये लेवल को भी ऊपर निकाला, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी लो को नहीं तोड़ा। ये कैंडल जब ऊपर आया और इस कैंडल का ये वाला जो बिक बना सेलिंग वाली, तो मुझे लगा कि यहाँ पे ये लो को तोड़ेगा तो ट्रेड बनेगा। मैं क्या किया, जैसे ही ये 1 मिनट में लो तोड़ा तो मैं यहाँ पे इंतजार करने लगा कि अब ये लो तोड़ा है, देखते हैं किस प्राइस पे मिलेगा। और प्राइस यहाँ पे मुझे किस तरह से ट्रैप किया, 1 मिनट में लो को तोड़ा, फिर ये इनसाइड कैंडल बनाया और उसके बाद अगला कैंडल फिर से नीचे गिर गया और इस लो को भी तोड़ दिया। तो मुझे क्या लगा कि जब दो दो लो टूट गया, एक तो इस कैंडल का लो, दूसरा इस बड़े कैंडल का भी लो टूट गया, तो मुझे लगा कि अब जो है ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा और इसके ऊपर प्राइस को नहीं जानी चाहिए और ये गिरनी चाहिए। ये सोच करके भले ओपन लो क्यों ना हो, मैं ट्रेड बनाऊंगा।
और ये चूंकि 9:53 टाइम था, 10 बजने वाला था, तो मैं क्या सोचा कि 10 बजने ही वाला है, अब तो एक रिट्रेसमेंट आनी ही चाहिए। और ये कैंडल को देख करके मुझे लगा कि रिट्रेसमेंट आएगा, बट एक्चुअल में ये कैंडल जो था वो ये ग्रीन वाले कैंडल का रिट्रेसमेंट था। और रेड वाले कैंडल जो है वो यहाँ से बनना शुरू हुआ, यहाँ से पहला कैंडल नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर 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 यहाँ पे आके खत्म हुआ इस जगह पे। तो मुझे क्या लगा कि ये जो कैंडल बना ये इनसाइड कैंडल बन गया। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 5 मिनट पे ये क्या किया, ये वाला लो था, 5 मिनट का लो तोड़ा ही नहीं, अगले 5 मिनट में सिर्फ इनसाइड बन गया। और इधर 1 मिनट में ये क्या किया, ट्रैप बनाया। मैं इस ट्रैप में यहाँ पे फंस गया। मैं ना लो टूटने का वेट किया, ना ये हाई टूटने का वेट किया, मैं इसी कैंडल के 4th मिनट में यहाँ पे एंट्री बना लिया था। और ये जो प्राइस ऊपर आया तो मेरा ऑर्डर क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। वो यहाँ पे देखते हैं इस जगह पे ये क्या हुआ था, ये ऊपर गया था, उसके बाद ये नीचे आया, और ये वाली कैंडल जो है 9:53 की, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी। मैंने सेल कितने पे किया था, 50 रुपए 5 पैसे पे। और ये जो है यहाँ पे 9:54 पे मैंने TI इंडिया का सेल का लगाया था, 9:54 39 यानी 55वें मिनट वाले आखिरी कैंडल पे। मुझे लगा कि अब तो लास्ट हो ही गया है, तो 55 मिनट में पूरा कैंडल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 5 मिनट का कैंडल जो यहाँ पे हुआ था, ये 5 मिनट वाला ये जो कैंडल था ये यहीं पे रह गया। और उसके बाद ये कैंडल क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, और ओपन होते के साथ ही ये वाला पहला मिनट का कैंडल, ये जो है, नहीं ये आखिरी आखिरी मिनट में क्या किया, यहाँ तक था, तो मुझे लगा कि ये 54 मिनट तक यहाँ था, मतलब 59 मिनट तक। तो मुझे लगा कि ये कैंडल जो है यहाँ पे रह जाएगा, लेकिन ये क्या किया, यहाँ से सीधा ऊपर मार दिया और इसके ऊपर क्लोज दे दिया। और इसके ऊपर जो क्लोज दिया तो इस कैंडल पे मुझे कुछ 1700 का लॉस दिखा रहा था यहाँ पे। तो 1700 का लॉस जो दिखा रहा था तो उसमें मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर ये चूंकि मेरा लॉस यहीं तक था, लेकिन ये इसके ऊपर क्लोज भी दिया, फिर मेरा जो है सब्र का बांध टूट गया। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली समझना चाहिए था कि अगर मैंने गलती की, अगर मैं जो सोचा कि ये लो को तोड़ेगा नीचे गिरेगा, एक तो यहाँ पे गलती क्या हुई कि एक तो ये इनसाइड कैंडल बन गया, जो कि या तो हाई के ऊपर निकलना था या तो लो के ऊपर, सेटअप तो बना नहीं 5 मिनट का, मैंने एग्रेसिव एंट्री ले ली। दूसरी कैंडल हाई के ऊपर निकली और इसी में मुझे 1700 का लॉस दिखा था इसी कैंडल पे। लेकिन पॉजिटिव क्या हुआ, जब ये इसके ऊपर निकल गया जो कि निकलना नहीं चाहिए था, इसको अपना ये लो को तोड़ के भले वीक बनाता, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाना था। अब ये क्या किया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे भी आया और नीचे इस कैंडल का लो भी दिया। तो मुझे क्लियरली, अगर पहले क्या किया था, ये ऊपर गया था, यहाँ पे अगर ध्यान से इसमें देखेंगे तो ये कैंडल का ऊपर पहले गया, ये पहला कैंडल जो था ये पहले ऊपर गया, उसके बाद नीचे गिरा नीचे गिरा नीचे गिरा और ये यहाँ तक आया था। तो ये यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया, तो जब ऊपर गया प्राइस और इस हाई को ब्रेक किया तो मुझे क्लियरली समझना चाहिए था कि मैं गलत हो चुका हूँ। अगला कैंडल इंटरनल बन गया, लो को तोड़ा नहीं, उसका अगला कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब मुझे क्लियरली यहाँ से निकलना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको समझा नहीं और गलती किया। उसके बाद दूसरी बार मुझे क्या हुआ, जैसे ही ये बड़ा कैंडल बना मेरे फेवर में मार्केट आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, और अगला ही कैंडल दूसरे मिनट का ही कैंडल, ये जो 1700 का लॉस था ये रिकवर होके मुझे कुछ 200 का लॉट था, और 200 पे यहाँ 47.90 यानी 3 रुपए का मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट आने लगा। मैंने इसको चूंकि मुझे ऑलरेडी, जबकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा उधर 1300 रुपए का प्रॉफिट था, तो मुझे यहाँ क्लियरली क्या करना था, इस जगह पे मुझे देखिए यहाँ पे 2 रुपए 30 पैसे का था, यानी 500 का यहाँ प्रॉफिट दिखा रहा था। फिर यहाँ पे ये 5 रुपए 10 पैसे 1000 रुपए का यहाँ प्रॉफिट आया, नहीं लिया। फिर ये कैंडल वापस रिवर्सल मार के 1000 रुपए से 200 रुपए पे आ गया, 100 रुपए पे आ गया। फिर अगला कैंडल नीचे गिरा, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, मुझे ये 500 600 500 600 यहाँ पे 800 रुपए प्रॉफिट दिया, लेकिन मैं यहाँ कहीं भी नहीं समझ पाया कि मुझे निकलना चाहिए। और ये कैंडल जब यहाँ पे इस लो को
जो एक बार पहले यहाँ पे मेरे लेने के बाद यहाँ आया और इस लो को रिस्पेक्ट करके वापस ऊपर चढ़ गया। मुझे यहाँ भी समझ जाना चाहिए था कि ये कैंडल जो गिरा है ये कैंडल का लो तोड़ा है, तो लो तोड़ने के बाद आगे लो को फिर से तोड़ा और इस लो को तोड़ने के बाद इसका नेक्स्ट कैंडल क्या किया, इस कैंडल का हाई को तोड़ा। अब अगला कैंडल में क्या हुआ, लो को ये नहीं तोड़ रहा है बल्कि ऊपर हाई को तोड़ रहा है, मतलब बायर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो रहा है। इसका अगला कैंडल क्या किया, इनसाइड बनाया, ये भी इनसाइड बनाया। उसका अगला कैंडल क्या किया, फिर से इस हाई को, ना सिर्फ इस हाई को तोड़ा, इस हाई को भी तोड़ा और ऊपर जाके क्लोज किया। तो मुझे क्लियरली समझना चाहिए था कि इस जगह जो कोई भी प्लेयर है वो इतना स्ट्रांग है कि इसके ऊपर क्लोजिंग देने में सामर्थ है। तो मुझे इस जगह हर हाल में, मैं जब एक तो एंट्री रॉन्ग हो गई, एंट्री रॉन्ग होने के बाद ये इतना बड़ा लॉस दिखा दिया, लॉस दिखाने के बाद जैसे ही ये प्राइस नीचे आया तो मुझे उसी समय क्लियरली समझना चाहिए था कि इस जगह जो कुछ भी दे रहा है या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ही सही, मैं तुरंत यहाँ पे निकल जाता। मुझे यहाँ पे तुरंत निकलना था। यहाँ मुझे कुछ 1000 रुपए का प्रॉफिट था, यहाँ पे 800 का प्रॉफिट था और मैं नहीं निकला। और दूसरी मैं क्या किया, इसके ऊपर एसएल लगा दिया। एसएल लगाया तो मेरा एसएल कुछ 350 रुपए का दिखा रहा था, तो मुझे बिंदास था कि 350 ही जाएगा। लेकिन ये कैंडल क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया और ऐसा भक से मारा ऊपर कि ये जो है मेरा यहाँ पे जाके 55 रुपए 05 पैसे पे कटा। हालांकि अगर मैं एसएल नहीं रखता यहाँ पे तो वापस ये लौट करके मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट 55 रुपए के आस 50 रुपए पे ये आया। उसके बाद ये नीचे भी आया, मुझे फिर से 500 600 का प्रॉफिट दिखा रहा था, यहाँ पे 800 का प्रॉफिट ये हो जाता या कॉस्ट टू कॉस्ट मैं निकाल देता। इतना देर के बाद ये यहाँ से फिर से ऊपर गया। तो मेरा ये दो डिसीजन यहाँ पे गलत हुआ। एक तो एंट्री गलत हुआ, दूसरा यहाँ जब प्राइस प्रॉफिट में गया तो मैं निकाला नहीं। मैं क्या किया था, टारगेट को यहाँ पे रखा था। पहले तो टारगेट यहीं पे रखा था इसी जगह पे कि यहाँ पे आएगा निकाल देंगे। तो यहाँ पे कुछ 800 प्रॉफिट दिखा रहा था तो मुझे लगा क्या 800 लेना, कम से कम 1000 1200 1500 भी आए तो लेंगे। लेकिन यहाँ 800 का ऑलरेडी जबकि मेरा 1300 का प्रॉफिट हो चुका था, तो अगर 800 भी प्रॉफिट था तो बढ़िया था, ये लेके निकलना था, लेकिन मैं निकला नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ से खिसका करके यहाँ कर दिया, फिर खिसका के यहाँ कर दिया कि जाएगा तो ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। लेकिन मैं ये ध्यान देना भूल गया कि यहाँ ऊपर क्लोजिंग दिया है और यहाँ से बायर एग्रेसिव आया है, ओपन लो का कंडीशन है और ऑलरेडी इस समय तक ये 8% चढ़ चुका है। तो जब ये इस समय तक 8% चढ़ चुका है तो ये हो सकता है अपर सर्किट भी अपना 10% कंप्लीट करेगा। लेकिन मैंने ये ध्यान दिया नहीं। उसके बाद ये दिन भर यहाँ से ऊपर की तरफ ही रेंग रेंग के ही सही ऊपर की तरफ ही जाता रहा और मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ। कल उसमें आया हुआ पैसा मेरा 980 रुपया, जो कि 300 रुपए का लॉस था। इस कैंडल में ऐसा मारा कि इस कैंडल में जो ये वाला जो कैंडल था मेरा यहाँ पे जाके कटा और यहाँ पे जाके कटा इस जगह पे, और मेरा जो है जो 300 रुपए का था तो वो सीधा सीधा मेरा 980 रुपए पे कटा। कुल मिला के 0 0 दिन भर रहा, तो कुछ कमाया नहीं, सब चला गया। आज के डेट में क्या किए हम, कल डिक्सन में क्या किए थे, ये वाला ट्रेड था और ये ओपन होते के साथ ये ऊपर चढ़ गया था। ऊपर चढ़ा था, यहाँ 5 मिनट पे ये लो को तोड़ दिया था और ये वाले कैंडल में मैं देखा था 9:30 का ये ट्रेड था। और दूसरा इसमें क्या हुआ था कि 9:30 का ट्रेड में निफ्टी आईटी गिर रहा था, निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक गिर रहे थे और ये ऊपर चढ़े हुए थे। इसीलिए मैं यहाँ पे एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन लेकर के सोचा था कि ये गिरेगा और मेरा टारगेट जो था ये वाले लेवल में था। अब मैं इसमें क्या किया था, तुरंत से निकल गया था। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी और एंट्री बनाने के बाद मैं इस जगह का सोचा था कि पहले यहाँ का टारगेट, फिर सोचा कि नहीं यहाँ का टारगेट लूंगा। लेकिन फिर मन में क्या आया कि इससे ऊपर ही मैं टारगेट लगा के रखा था ये वाले लेवल का कि यहाँ पे प्राइस आएगा तो निकलूंगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 1200 1300 1000 रुपए से ऊपर दिखा, मैं चुपचाप काट के निकल गया। हालांकि दिन भर में ये जो है यहाँ तक आया, देखिए यहाँ तक ये अगर 5 मिनट के कैंडल पे देखेंगे तो 5 मिनट के हिसाब से ये जो टारगेट बन रहा है ये वाले लेवल का टारगेट बन रहा है। ये लेवल जो है 10:45 का है
अगर 10:45 या उसके बाद अगर देखें तो दिन भर ये गिरता ही रहा है, और उस हिसाब से मेरा अच्छा खासा इधर टारगेट बनता यहाँ पे, लेकिन मैंने क्या किया, वहीं पे निकाल के हट गया। कभी भी प्रॉफिट में जब जाता है तो राइड करना चाहिए, लेकिन मैं क्या किया, प्रॉफिट को राइड ना करके वहीं पे जो मिला लेके निकल गया। अगर दिन भर अगर इसको होल्ड करता कल, तो दिन भर में ये अच्छा खासा प्रॉफिट, ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे आया है, और ये जो पॉइंट है हमारा मिलता कुछ 90 पॉइंट, और 50 क्वांटिटी यानी 4500 का प्रॉफिट मिलता, लेकिन मैं यहाँ पे ध्यान दिया नहीं। ये कल का ट्रेड था। अब आज क्या गलती की है कल की वजह से, तो आज का जो गलती है वो बताते हैं। आज क्या हुआ है, ये सुबह सुबह पॉलिसी बाजार का एक ट्रेड पकड़े थे। अब पॉलिसी बाजार का क्यों ट्रेड पकड़े थे, क्योंकि पॉलिसी बाजार में मुझे सुबह सुबह ट्रेड दिखा था। 5 मिनट में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे जो है ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद ये स्ट्रांगली चढ़ा था, और चढ़ने के बाद इस जगह क्या किया था, ये अपना विक के ऊपर लो क्लोजिंग भी दिया था, और ये जब ऊपर गया था तब मैं इसमें ट्रेड बनाया था। पॉलिसी बाजार में यहाँ पे ट्रेड बनाया था मैंने। ये जो हमारा है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, और ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। हमने एंट्री कितने पे बनाया था, 27 रुपये 50 पैसे पे। ये जैसे ही ऊपर गया, ऊपर जाते के साथ ये क्वांटिटी कितनी है, तो ये जो क्वांटिटी है ये ध्यान से देखेंगे तो ये 350 क्वांटिटी है। और मैंने क्या किया था, इसमें 350 क्वांटिटी होने के बावजूद ये मेरा ऐसे लॉस जो आज ट्रेड बनाते के साथ लॉस कितना दिखा रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे तो 350 क्वांटिटी का ये हमारा जो है 2 रुपये 65 पैसे गया था। तो 2 रुपये 65 पैसे का यहाँ पे एसएल हुआ, मतलब ऊपर गया था मेरे अगेंस्ट में, और 350 क्वांटिटी था, तो मेरा कुछ 1000 रुपये का लॉस दिखा रहा था, इसलिए मुझे डर लगने लगा, क्योंकि कल भी लॉस लिए थे। और उसके बाद अगले ही कैंडल में ये मेरे फेवर में आ गया। जब मेरे फेवर में आया तो मैं क्या किया था, चुपचाप यहाँ पे लगा करके और निकल गया था कि मुझे जो मिल गया वो निकलो। आज जो है ज्यादा लॉस, जबकि टारगेट मैं पहले यहाँ का रखा था, फिर यहाँ का रखा था कि इधर आएगा प्राइस, लेकिन मैं फिर क्या किया, यहीं पे चुपचाप, यहाँ पे मुझे 500 600 का प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ पे मैं चुपचाप निकाल दिया, क्योंकि कल लॉस गया था। अगर इसको होल्ड करता कैंडल टू कैंडल, कैंडल टू कैंडल भी, तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये क्या होता है, ये हाई होता, फिर ये हाई होता, हर जगह ये लो को तोड़ रहा है, अपने हाई को नहीं तोड़ रहा है। और मैं राइड करते हुए ये हाई पे आता, फिर यहाँ पे इस लो को ये कैंडल निकाला, इस हाई पे आता, फिर इस लो को ये कैंडल निकाला, तो मैं यहाँ पे निकलता, और यहाँ तक में मेरा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मैंने गलती की, अब 27 रुपये 50 पैसे कुछ लगाए थे, और यहाँ पे मैं निकलता 10 12 रुपए भी अगर मिलता, तो 12 रुपए का 350 के दर से आराम से 4000 रुपया मेरा बन जाता। 350 क्वांटिटी था, इंटू 12 रुपया भी अगर निकालता मैं, तो 4200 4000 का प्रॉफिट था। लेकिन ये ट्रेड मिस हुआ, मात्र 500 रुपये लेके मैं निकल गया, इतना बड़ा गधापनी किया। और उसके साथ साथ आज दूसरा गलती क्या किया, नेचुरल गैस मिनी इसमें लगाया, ये इस तरह से ट्रैप किया है, इतना अच्छा से ट्रैप किया है कि बैंड बजा दिया है। मैं यहाँ पे एसएल लगाया, उसके बाद यहाँ पे मेरा एसएल खा लिया, उसके बाद इधर टारगेट 1:3 कर दिया, और इसमें भी मेरा कुछ 350 रुपये गया। आज 250 रुपये टोटल मिला के आज भी कॉस्ट टू कॉस्ट 0 0 पे ही रहा। थैंक यू।